बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामयाबी कहाँ मौजूद होती है, उसका राज कहाँ है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आज ये सेशन मैं बनाने लगा हूँ। और इस सेशन में दो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँगा और ये दो कहानियाँ आपको बेसिकली बताएंगी कि कामयाबी का राज किधर मौजूद है। आपको आसानी होगी आपकी ज़िंदगी में, तो आपने इस लेक्चर को पूरा देखना है। मैं पहली कहानी पे आ जाता हूँ। दो दोस्त साहिल समंदर पे चले गए। उन्हें बहुत अच्छे से तैरना आता था। वो उस पानी की सतह के ऊपर भी तैर सकते थे और डुबकी लगाकर नीचे भी अच्छे से तैर लेते थे। इसी तरह तैरते तैरते वो काफ़ी दूर तक चले गए। अचानक क्या हुआ कि लहरों का एक तूफ़ान आया और उस तूफ़ान की जद में वो दोनों नौजवान आ गए। उसमें से एक नौजवान जो है वो ज़्यादा माहिर था। उसने कहा कि मैं इन मौजों से लड़ूंगा और यूं उस मौजों की तूफ़ान के साथ उसने लड़ना शुरू कर दिया। और तैरते तैरते उसकी कोशिश ये थी कि वो साहिल समंदर तक आ सके, लेकिन चूंकि उसकी बाजुओं का जो ज़ोर था वो बहुत कम था, मौजों का ज़ोर बहुत ज़्यादा था। यही वजह है कि वहाँ पे वो डूब कर मर गया। उसका जो दूसरा दोस्त था उसने भी कुछ देर के लिए अपने दोस्त को फॉलो किया, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि नहीं, ये जो लहरें हैं, ये जो मौजें हैं, इनका ज़ोर बहुत ज़्यादा है और मेरी बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है। फिर अचानक से उसे एक बात याद आई कि पानी की जो ऊपर की सतह है वो तो मौजों की जद में है, लेकिन पानी का जो निचला हिस्सा है वो हमेशा साकन रहता है। चूँकि उसने ये बात बुज़ुर्गों से सुनी हुई थी, तो उसने अपना तरीक़ाकार बदल लिया। बजाय कि वो मौजों के साथ लड़ता, पानी के ऊपर तैरता, उसने डुबकी लगाई और पानी के नीचे तैरना शुरू कर दिया। क्योंकि पानी की सतह निचले लेवल पे नॉर्मल थी, वहाँ पे ज़्यादा ज़ोर नहीं था, इसलिए वो आसानी के साथ तैरता रहा और आखिरकार वो किनारे पे पहुँच गया और यूँ वो बच गया। अब अगर आप इन दोनों पे गौर करें तो एक ने क्या किया कि बग़ैर सोचे समझे जो तूफ़ान आया था उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे ने इश्तियाल अंगेज़ी दिखाने के बजाय अक्लमंदी से काम लिया। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं और कभी कभी ऐसे तूफ़ान होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमें क्या करना है। जब एकदम से कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाए, तूफ़ान से मुराद प्रॉब्लम ही है, कोई मसला है, कोई चैलेंज है, हमें चाहिए कि हम बैठ के आराम सुकून से सोचें और उसके बाद उस पर अमल करें या रिएक्ट दें। अगर एकदम से हम रिएक्शन दे देंगे तो फिर वही हाल होगा जो पहले नौजवान का हुआ। बेशक वो अच्छी तैराकी जानता था, बहुत अच्छा तैराक था, लेकिन स्टिल वो नाकाम हुआ, चूँकि मौजों की जो ताकत थी वो उससे कई गुना ज़्यादा थी। इसी तरह समटाइम ज़िंदगी में इस तरह के मसाइल आते हैं जिनका ज़ोर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह एक और कहानी आपको मज़ीद समझ आएगी कि कामयाबी का राज कहाँ पर है। दो किसान थे और दोनों किसानों की जो ज़मीन है एक दूसरे के साथ मिली हुई थी। उनकी जो हदबंदी है उसकी वजह से उनका तनाज़ा खड़ा हुआ। वो रोज़ हल्का फुल्का लड़ते थे। फिर अचानक क्या हुआ कि वो मामला जो है वो बढ़ता गया। एक ने कहा कि ये मेरी हदबंदी है, दूसरे ने कहा मेरी भी हदबंदी है, और यूं करते करते वो जनाब उलझते गए। आखिरकार बात यहाँ तक पहुँची कि उनका झगड़ा हुआ, झगड़े से कई कत्ल हुए। जब कत्ल हुए तो मामला मज़ीद बढ़ा और मामला जो है वो अदालत तक चला गया। यूं वकील और अदालतों के पैसे ढेर सारे उन्हें लगाना पड़े। मामला चलता रहा। 20 साल तक वो मुकदमात की पैरवी करते रहे और 20 साल बाद ये मुकदमात सिर्फ उस वक्त ख़त्म हुए जब उनके पास सारा सरमाया ख़त्म हो चुका था। वो खेत बिक चुके थे, उनका जेवर बिक चुका था और उसके बाद उनकी सुलह हो गई। सेम इसी तरह का मामला दो और किसानों के दरमियान पेश आया। उसमें से एक किसान जो है वो बड़ा सियाना था। जब हदबंदी पे तनाज़ा शुरू हुआ तो एक ने उसकी हदबंदी बल्कि आधे खेत पे कब्जा कर लिया। दूसरे किसान के दिमाग में पहले तो आया कि मुझे इसके साथ लड़ना चाहिए, लेकिन फिर उसने गौर किया, सोचा कि आखिर क्या वजह है कि इसने मेरे आधे खेत पे कब्जा कर लिया। तो उसे मालूम हुआ कि यकीनन मेरी कमज़ोरी है, अगर मैं अपने आप को ताकतवर बना लूँ तो मैं आसानी के साथ इससे ये चीज़ वापस ले सकता हूँ। यूँ उसने बजाय कि उसके साथ लड़ने के खामोशी के साथ मेहनत शुरू कर दी। वो मेहनत करता रहा, जितना भी उसके पास खेत का हिस्सा था वो रात दिन मेहनत करता, सो डैट के ज़्यादा से ज़्यादा इनकम इकट्ठी कर सके, पैसा इकट्ठा कर सके। फिर इसी तरह उसके बच्चे हुए। उसने कहा कि बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा, बड़ा आदमी बनाऊँगा। करते करते उसने भी 20 साल लगाए और 20 साल के बाद उसके बेटे जवान थे। वो इतना ज़्यादा सरमाए वाला हो गया था कि उसने वो जो किसान जिसने आधे खेत पे कब्ज़ा किया हुआ था उसका खेत भी ख़रीद लिया और यूँ उसके साथ साथ जितनी भी और ज़मीनें थीं वो भी बाय करके वो पुरसकून रहने लगा। अब नाज़रीन अगर आप देखें इस स्टोरी में तो हमें क्या मिलता है कि अक्लमंदी जो है उसमें कामयाबी है। अगर हम शऊर के साथ आगे बढ़ें, बीइंग अ ह्यूमन, हमें अल्लाह ताला ने
بہت زیادہ شعور دیا ہے. بیسیکلی انسانوں میں اور جانوروں میں یہی فرق ہے. جانور جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے لڑ پڑتے ہیں, انسانوں کے پاس عقل موجود ہے. ایک وکیل نے ایک دفعہ مرنے سے پہلے وصیت کی کہ مرنے کے بعد میرا سارا پیسہ پاگلوں پہ تقسیم کر دو. کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو وہ وکیل نے کہا کہ چونکہ میں نے جتنا پیسہ کمایا ہے وہ پاگلوں سے کمایا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ پاگلوں تک ہی جائے. اب پاگلوں سے مراد کیا ہے؟ جو لوگ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد معاملات جو ہے وہ عدالت تک چلے جاتے ہیں, وکیلوں کو پیسہ دیتے ہیں, اپنا سارا سرمایہ ختم کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اشتعال انگیزی. لوگ اشتعال انسان کو دلاتے بھی ہیں, لیکن کامیابی اس میں ہے کہ آپ عقل مندی کا کام لیں, شعور سے کام لیں اور زندگی کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جائیں. اگر آپ پہ کوئی کرٹیسائز کرتا ہے, اگر آپ کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے, تو اپنی کمزوریوں کو دیکھیں کہ میرے اندر کمزوری کیا ہے, اس کمزوری کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور وقتی طور پہ, جس طرح میں نے وہ دو نوجوانوں کی کہانی سنائی جو سمندر پہ تیر رہے تھے, وقتی طور پہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھ میں یہ کمزوری ہے, میں اتنے بڑے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں, یا اکیلا نہیں کر سکتا, یا ابھی نہیں کر سکتا, تھوڑی دیر کے بات کروں گا. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں کامیابی چھپی ہوئی ہے. اگر اس کو ایک لائن میں بیان کروں تو وہ یہ ہوگا کہ کامیابی کا راز عقل مندی میں ہے, اشتعال انگیزی میں نہیں ہے. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سیشن سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. میری اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, اور اگر ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.